हेलो बच्चों, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। पिछले दिन हम लोगों ने पीएच वैल्यू पर चर्चा किया था। आज की वीडियो में पीएच वैल्यू पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे। कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से देखो, पिछले दिन सारा सूत्र आपको पीएच वैल्यू से संबंधित बता दिया गया था। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 5 प्रश्न दिया हुआ है, बहुत ही आसान सॉल्व है। कैसे हम सॉल्व करेंगे आप ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। दिया है किसी विलयन का पीएच मान 3 है, उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होगी। आपको बताया गया था पीएच और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में संबंध। अगर H+ की सांद्रता पूछ रहा है, दे दिया है pH बराबर 3 है और H+ की सांद्रता पूछ रहा है। H+ की सांद्रता कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू 10⁻³ pH बराबर 10⁻³ मोल प्रति लीटर। हो गया। ये सूत्र आपको मालूम है, पिछले दिन हम 4-5 सूत्र आपको बताए थे, उसी पर आधारित सारा सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिया है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁹ है, विलयन का पीएच मान कितना होगा। वहां पे गिवन दिया है H+ की सांद्रता बराबर 10⁻⁹, पीएच वैल्यू पूछा है कितना होगा। तो पीएच हम जानते हैं, पीएच बराबर -log कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव बराबर -log आधार 10 H+ की सांद्रता 10⁻⁹ log बेस्टेन x के पावर n बराबर n log बेस्टेन x होता है। इसको आप लेते आओ वाले, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 हो गया, log बेस्टेन 10 बराबर 1 हो, तो इसका पीएच वैल्यू 9। विलयन की प्रकृति अगर पूछे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यदि 7 से अधिक है तो विलयन की प्रकृति क्षारीय। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। किसी विलयन में OH1- की सांद्रता 10⁻⁻ है, पीएच वैल्यू पूछा है। आपसे हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दिया हुआ है, आप या तो H+ की सांद्रता निकाल लो और उसके बाद पीएच वैल्यू निकाल दो, या आप चाहें तो OH1- की सांद्रता दिया है, आप POH मान निकाल लो, उसके बाद भी आप निकाल सकते हो पीएच। देखो OH1- की सांद्रता प्रश्न में दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ OH1- इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर। पीएच वैल्यू पूछा है, पीएच मान कितना होगा। आप H+ की सांद्रता निकाल लो। 2 तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। फर्स्ट मेथड क्या है, पहला मेथड आप जानते हो, चूंकि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH1- इज इक्वल टू 10⁻⁻14 है। H+ की सांद्रता बराबर 10⁻⁻14 अपान OH1- की सांद्रता होगा 10⁻⁻10। 10⁻- क्या हुआ, 4 बचा। पीएच बराबर -log बेस्टेन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव बराबर -log बेस्टेन H+ की सांद्रता 10⁻⁴, इधर आ जाएगा log बेस्टेन 10 बराबर 1, पीएच वैल्यू 4 हो गया। अब आप क्या करते हैं, एक बार एक और मेथड था, सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड क्या है, OH1- की सांद्रता दिया है, आप POH मान निकाल दो सीधे। POH बराबर -log बेस्टेन OH1- की सांद्रता बराबर -log बेस्टेन
10⁻10। पीओएच मान आ गया 10। आप जानते हो कि चूंकि पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, तो पीएच मान कितना हो जाएगा, यहां से आप निकाल सकते हो पीएच बराबर 4 हो गया। पीओएच की जगह पे 10 रख दो, पक्षांतर करके उधर ले जाओगे तो 4 आ जाएगा। OH बनने के लिए की सांद्रता दिया था, पीएच वैल्यू पूछा था, तो आप H प्लस की सांद्रता यहीं पे निकाल करके पीएच वैल्यू निकाल दो, या OH बनने के लिए की सांद्रता दिया है तो पहले पीओएच मान निकाल लो, और फिर उसके बाद आप सूत्र जानते हो पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, उससे आप निकाल सकते हो। आगे बात समझ में? ओके, अब हम क्या करें बेटा, इसको आप नोट कर लिए हो, आप पॉज करके आप नोट करते हैं। देखिए अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न दिया है। चौथा प्रश्न दिया है KOH विलयन का पीएच मान, KOH विलयन की सांद्रता 1 × 10⁻5 है, इस विलयन का पीएच वैल्यू निकालिए। देखिए KOH की सांद्रता दिया है, KOH विलयन की सांद्रता 10⁻5 है, मोल प्रति लीटर। सांद्रता हमेशा मोल प्रति लीटर में होता है, अगर नहीं मोल प्रति लीटर में है तो आप मोल प्रति लीटर में चेंज कर दो। और पीएच वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो इसमें KOH का पूर्णतः आयनन होगा, KOH कन्वर्ट्स इनटू क्या, K1 पॉजिटिव प्लस OH 1 नेगेटिव। जितनी सांद्रता KOH की उतनी सांद्रता OH 1 नेगेटिव की। 10⁻5 10⁻5 हो गया। पीओएच मान निकाल दो, माइनस लॉग वेस्टर्न कंसंट्रेशन ऑफ OH 1 नेगेटिव बराबर माइनस लॉग वेस्टर्न 10⁻5 बराबर 5। पीओएच मान आया है। अब चूंकि पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, इसलिए पीएच बराबर पीओएच की जगह पे 5 रख दो, पक्षांतर कर दोगे 9 आ जाएगा। विलयन की प्रकृति अगर पूछेगा क्षारीय हो जाएगा। आई बात समझ में? अब देखो लास्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अम्ल दिया है, पीएच वैल्यू तुरंत निकाल दो। क्षार दिया है तो पहले पीओएच मान निकाल दो, उसके बाद पीएच मान निकाल दो। देख अब हम क्या करें, दिया है यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 4 × 10⁻9 है, विलयन का पीएच मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 4 × 10⁻9, विलयन का पीएच मान कितना होगा? H प्लस की सांद्रता दिया है, पीएच बराबर माइनस लॉग वेस्टर्न कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। H प्लस की सांद्रता आप रख दीजिए बराबर माइनस लॉग वेस्टर्न 4 × 10⁻9 कितना 9 हो गया। लॉग वेस्टर्न x × y बराबर क्या होता है? लॉग x प्लस लॉग y। उसी तरीके से आप करिए, इसको खोलिए, माइनस लॉग वेस्टर्न 4 प्लस माइनस लॉग वेस्टर्न 10⁻9 हो गया। आगे बात समझ में? इसमें दिया हुआ है H प्लस की सांद्रता 4 × 10⁻9 है, पीएच वैल्यू की गणना करना है। इसमें तो H प्लस की सांद्रता इतना हो गया, तो H प्लस पीएच बराबर माइनस लॉग वेस्टर्न H प्लस की सांद्रता माइनस लॉग वेस्टर्न 4 × 10⁻9 हो गया, माइनस लॉग वेस्टर्न कितना 4 प्लस माइनस लॉग वेस्टर्न 10⁻9। अब हम क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं
log 4 का मान दिया रहेगा या log बेस्टन 2 का मान दिया रहेगा 0.301, इतना दिया रहेगा भाई। तो log बेस्टन 2 का मान अगर दिया है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस log बेस्टन 2 के पावर 2 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस log बेस्टन 10 की पावर 9। इसको हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा कितना, इसमें आपका -2 log बेस्टन 2 माइनस 9 हो गया, ये हो गया -2 मल्टीप्लाइड बाई 0.3010 -9 हो गया, इसका गुणा कर दो एक मिनट, इसमें देखो प्रश्न में यहाँ माइनस दिया जाना चाहिए था, इससे माइनस में आ जाएगा तो फिर पीएच वैल्यू 0 आ जाएगा, तो माइनस प्रश्न में यहीं पे दिया जाना चाहिए था, प्रश्न में या तो छूट गया है। देखिए -9 रहेगा तो यहाँ +9 होगा। अब देखिए ये क्या हो गया, 0 2 1 2 0 2 3 6 0.6020 प्लस 9, ये आ जाएगा कितना, 8 आपका 2 8 हो गया, 9 हो गया 3। विलयन की प्रकृति अगर पूछ रहा है तो क्या, विलयन की प्रकृति क्षारीय होगा क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक है। प्रश्न दिया हुआ था, प्रश्न में दिया जाना चाहिए था यदि किसी विलयन में H+ की सांद्रता 4 × 10⁻9 है, पीएच मान आपको निकालना है, क्या करेंगे, log बेस्टन 2 की वैल्यू दिया हुआ है, H+ की सांद्रता 4 × 10⁻9 हो गया, pH बराबर माइनस log बेस्टन H+ की सांद्रता माइनस log बेस्टन 4 × 10⁻9 माइनस log बेस्टन, आप इसका गुणा कर दोगे तो log बेस्टन x × y बराबर log x + log y होगा, तो 4 प्लस माइनस log बेस्टन 10⁻9 हो जाएगा, log बेस्टन 2, तो ये log x पावर n बराबर n log x होता है, तो यहाँ पे ये पहले चला आया, log बेस्टन 2 हो गया 3010 मान रख करके आप निकाल दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, इन 5 टाइप के ही सवाल हाई स्कूल स्तर में पूछे जाते हैं। आप आशा है आपको समझ में आ गया रहेगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव ही, अगर नेगेटिव नहीं दिया रहता, पॉजिटिव आया होता, अगर पॉजिटिव दिया रहता तो ये नेगेटिव में ही आता, उसका 0 कर दिया जाता। फिर कभी भी पीएच वैल्यू 0 से 14 तक वेरी करती है, माइनस नहीं होता, माइनस अगर आ रहा है तो उसको 0 करता हूं, एसिडिक। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो ग्रुप बना हुआ है उस पर आकर के आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।